माफ कीजिए गंगादास जी, जब तक सेठ जी को होश नहीं आ जाता प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया जा सकता। कागजात पर उनके दस्तखत चाहिए। बिल। मगर हम उनका अंगूठा ले लें तो? अंगूठा भी उनके पूरे होश आवाज में लिया जा सकता है, कोमा की कंडीशन में नहीं। अरे कोई तो रास्ता बताइए। आप ये मत भूलिए कि पिछली 3 पीढ़ियों से हम आपको वकील की फीस दे रहे हैं। हालांकि आज तक आपने हमारा एक भी मुकदमा नहीं जीता है। एक ही रास्ता है। अरे तो फौरन बताइए ना, अब मुहूर्त निकलवाइएगा क्या? आप किसी डॉक्टर से ये सर्टिफिकेट ले लीजिए कि सेठ जी थोड़ी देर के लिए ही होश में आए थे और उन्होंने डॉक्टर की मौजूदगी में ही इन कागजात पर अंगूठा लगाया है। ये कौन सा मुश्किल काम है? मैं अभी अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करता हूँ, यूं फोन करता हूँ और वो यूं आ जाता है। जी क्या कहा, फैमिली मैटर है? ठीक है, फिर हम आपके घर आते हैं अभी। जी नागार्जुना, क्या पढ़ रहे हो भाई? अरे ये तो खा पी के सो रहा है। खाना खा दिखाते हो कि बहुत बिजी हो। नहीं, हमारे घर पे भाभी को फोन करो और उनको बोलो कि कल से जो टिफिन भेजे ना उस पे लॉक लगा के भेजे, लॉक। जी भाभी। राम 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 राम। भाभी मुझे डार्लिंग कह रही है। चैप्टर 9, सुबह के पहले किरण, शाहरुख खान। अरे लेकिन आप तो शाहरुख खान को जानते नहीं होंगे। हाँ, आप दिलीप कुमार को जानते होंगे, है ना? सुबह के पहले किरण निकलते ही रंजीता नदी में स्नान करने गई। इत्तेफाक से उसी वक्त अमित भी नदी पर टहलने के लिए पहुंच गया। ये आप क्या कह रहे हैं गंगादास जी? But how can I do this? ना तो हमारे खानदान में किसी मर्द ने कोई गलत काम किया है और ना ही किसी गलत काम को बर्दाश्त किया है। एक्सक्यूज मी। और हम क्यों आहिस्ता बोले और काहे आहिस्ता बोले? जिसको बेचारे को सुनना चाहिए वो तो कोमा में गिरा है ना। क्यों? नेवर, I will never do this kind of a thing. I will never issue this kind of a certificate. ये सर्टिफिकेट हम कभी नहीं देंगे आपको। साहब समझने की कोशिश कीजिए, हम इस काम के लिए आपको पूरे 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। हाँ, पूरे 1 लाख। और उसके बदले आपको अपनी गंदी सी हैंडराइटिंग में एक मामूली से कागज पे एक छोटा सा सर्टिफिकेट देना है। तो पेशेंट थोड़ी देर के लिए कोमा से बाहर आया था। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज मान जाइए, मेरा बेटा अब ग्रेजुएट हो चुका है। From which college? रूपारेल कॉलेज। उसकी बेकारी दूर करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। और मेरी बेटी जवान हो चुकी है। How old is she? शादी के लायक हो चुकी है। अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ तो मैं उसकी शादी के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, चाहे तो मैं अपनी तरफ से आपको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज 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 डॉक्टर साहब। 1 लाख आप देंगे? राइट। और 1 लाख आप देंगी? राइट। 1 plus 1 is equal to 2. Very right. Now you two also listen to me carefully too. When I tell you once, you think I told you twice because I will never tell you thrice. Never. हम कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर धब्बा गिरे। Never. I will never issue this kind of a stupid certificate. चलो अब यहाँ पर आए हैं तो जरा पेशेंट को एग्जामिन कर लें। मैं क्या करूं? भाई where are you? Oh, he's in coma. नीली छतरी वाले तेरी दुनिया भी निराली। कैसे हैं कोमा साहब? गुड मॉर्निंग सिस्टर। भाई हमने कहा वेरी गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ये सिस्टर क्या नहीं है? सिस्टर तो पुरानी है। अच्छा अच्छा, हमें हमारा थर्मामीटर नहीं मिल रहा है। सिस्टर जरा अपना थर्मामीटर दीजिए। काका हाँ ये लीजिए डॉक्टर साहब। लाई। अरे सिस्टर हमें रूम का टेम्परेचर नहीं लेना है भाई, पेशेंट का टेम्परेचर लेना है। व्हाट इज दिस? मिल गया हमें, अपना थर्मामीटर ही मिल गया। चलिए
ये सिस्टर पहले से दुबली लग रही है। बिटिया डाइटिंग कर रही है। रंग रूप भी पहले से निखर आया है? डॉक्टर साहब पेशेंट उधर है। हाँ, पेशेंट तो इधर है। ओ माय गॉड, ही इज डेड। डॉक्टर साहब आपने ये तो लगाया ही नहीं। आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। नहीं, ही इज अलाइव एंड ऑल राइट, ही इज फाइन। ईसीजी भी नॉर्मल है, सब ठीक है। भाई अभी तक कोमा में ही है। हमारे तो यही दुआ है कि कभी फुल स्टॉप ना लगे, लेकिन कब लग जाए ये कहना जरा मुश्किल है। चलिए। सिस्टर, भाई तुम डाइटिंग तो कर रही हो, लेकिन इतना याद रहे कि एक दिन में 2 एप्पल और 1 विटामिन बी का कैप्सूल खाना बहुत जरूरी है। इससे शरीर जो है ना एकदम हृष्ट पुष्ट रहता है। ओके ओके। हमारी वाइफ भी खाती है। हाँ बोल पारो, कैसी चल रही तेरी नर्स की ड्यूटी? क्या उन लोगों का फैमिली डॉक्टर शिव है? वो वहां आया था? ओह माय गॉड, उसने तुझे देखा था? ओ पारो पारो, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। गोलू, आगे से ऐसा नहीं होगा पारो, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। ओके बाय। यस मैम। गोलू, अपने मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारो। नहीं मैम, मैं अपने मुंह पे तमाचा तभी मारता हूँ जब मैं कोई गलती करता हूँ। इसीलिए कह रही हूँ अपने मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारो। पर क्यों मैम? इसलिए कि तुमने पारो को एक ऐसी जगह नर्स बनाकर भेजा है जिनका फैमिली डॉक्टर शिव है। ओह, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैडम। ये गलती है कि आगे से पारो को तुम कभी ऐसी जगह मत भेजना जहां शिव की परछाई भी पड़ती हो। यस मैम। तमाचा मारते हो कि मैं मारूं? नहीं, मैं मारता हूँ मैडम। जोर से मारो। Yes, I'm satisfied now. रंजीता स्नान के लिए नदी पर पहुंची। सूरज की गुलाबी रोशनी में उसकी डैश 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 अमित ठिठक सा गया। पानी में पांव रखने से पहले जैसे ही उसने डैश 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 अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नदी में एक डुबकी लगाकर जब वो बाहर आई तो अमित को लगा मानो कोई परी नदी से निकली हो। रंजीता की डैश 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 अमित की सांस फूलने लगी। उसके भीगे बाल, कमल जैसा चेहरा, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होठ। डैश 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 अमित का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। सांस फूलने लगी और फिर क्या? एक मिनट, बहुत टेंस मोमेंट है। और फिर? हाँ बोलो ना, और फिर क्या? अरे सेठ जी होश में आ गए। पागल सेठ जी, अरे सेठ जी होश में आ गए। अरे सेठ जी होश में आ गए। अरे सेठ जी होश में आ गए। सेठ जी होश में आ गए। सेठ जी आप होश में आ गए? क्या? हाँ बीवी जी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं फूल चढ़ा के आता हूँ, वो देखिए सेठ जी आ गए। आहिस्ता आहिस्ता सेठ जी, आहिस्ता। आप नींद से उठ गए? ये बुढ़िया कौन है? ये आपकी धर्म पत्नी है सेठ जी। सरस्वती, तू इतनी मोटी और बुढ़ी कैसे हो गई? बुढ़ी, पहले अपनी शक्ल देखो आईने में। मुझे बुढ़िया कह रहे हैं, बुढ़ा कहीं का। बस तूने मुंह खोला, मुझे यकीन हो गया कि तू ही सरस्वती है, लेकिन थोड़ी बूढ़ी सी हो गई है। ये सब हुआ कैसे? सेठ जी, आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप 15 साल से कोमा में थे? 15 साल से आप आराम की नींद सो रहे थे, घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़कर। कुंभकर्ण भी आपके सामने शर्मिंदा हो जाता हूँ। डैड, बैग को बहुत खुशी है कि आप होश में आ गए डैड। ये बेहुदा लड़का कौन है तो मुझे जीते जी मार रहा है? डेड बोल रहा है। ये डेड नहीं, अंग्रेजी में वो आपको पिताजी कह रहा है। पिताजी? हाँ, ये आपका
बेटा बद्री प्रसाद है। मेरा बेटा बद्री प्रसाद, वो तो छोटा था। लेकिन अब बड़ा हो गया है डैड। बेटा बद्री, मेरे गले लग जाए। नो गला वाला, जस्ट हैंडशेक डैड। वेरी हैप्पी डैड। अच्छा डैड, एक चेक साइन कर दीजिए, मुझे बाइक खरीदनी है। बाइक? नॉट बाइक, बाइक, मोबाइक, या फिर डैड कार खरीदो। भाई साहब आप। गंगा तू? हाँ भाई साहब, आप होश में आ गए। कब से इस दिन का इंतजार था। गंगा मेरे भाई, तू आ गया, बड़ी खुशी हुई। तूने बंटवारे का इरादा बदल दिया ना। मैं ना कहता था कि साथ में रहने में सबकी बड़ाई है भाई। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? 15 साल से बंटवारे की आग में रोस्ट होकर मैं टोस्ट हो रहा हूँ। ये लीजिए बंटवारे के कागजात और साइन कीजिए। अरे वाह, बड़ा आया बंटवारे वाला। सारी प्रॉपर्टी तुझे दे देंगे तो मेरी जवानी के अधूरे सपनों का क्या होगा, मेरे गहनों का क्या होगा? अरे वाह भाभी वाह, तुम तो खरबूजे की तरह बदल गई। Oh, you all people, पहले मेरी कार तो आने दो। ए चुप, बंटवारे के हिस्से से कार ले लेना। बेकार कहीं का। बंटवारा होगा नहीं तो हिस्सा कहेगा। अरे बंटवारा कैसे नहीं होगा? नहीं होगा, पहले मेरे गहने। बंटवारा होगा। पहले मेरी पहले कार। मेरे गहने। बंटवारा। पहले मेरे गहने। बंटवारा। पहले मेरे गहने। बंटवारा। पहले मेरे गहने। नर्स, तुम मुझे होश में क्यों लाई? ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? नर्स, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कोमा में था, वही अच्छा था। मुझे फिर से कोमा में डाल दीजिए नर्स, मुझे फिर से कोमा में डाल दीजिए, मुझे फिर से कोमा में डाल दीजिए। चुप! मैंने सुना था, पढ़ा था कि कलयुग में ये कागज के टुकड़े इंसानी रिश्तों से ज्यादा कीमती होते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। छी! आपके राम जी 15 साल के वनवास के बाद आपके पास वापस लौटे हैं और आप उनके पांव छूने के बजाय उनसे गहने मांग रही हैं। और तुम सेठ जी के इकलौते कुपूत, उनसे चेक साइन करवा रहे हो। अरे ये सब तुम्हारा ही तो है, थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते थे? और आपने तो शायद राम लक्ष्मण का नाम ही नहीं सुना। भाई साहब कह रहे हैं आप इन्हें। हाँ, भाई हो तो ऐसा। मैंने डांट दिया, लेकिन सेठ जी अब जब ये लोग माफी मांगने आएंगे ना आपके पास, तो इन्हें माफ कर देना। सेठ जी माफ कर देना ना। अच्छा बेटी, अब आ रहे हैं। ये जी मुझे माफ कर दो। बस। आई एम सॉरी डैड, आई मीन पिताजी, मैं बाइक से ही काम चला लूंगा। आई एम सॉरी भाई साहब, बंटवारे की बात मैं आपसे कल भी कर सकता था। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है। एक मिनट, 15 साल के बाद इस घर में खुशी आई है। एक फोटो खींचेंगे, एक फोटो। बेटी तू भी आजा। आजा बेटी, तू भी आजा। हाँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम आपको दोबारा से फोन करेंगे। जी। किसे फोन करेंगे शिव जी? अरे पारो, तुम्हें याद है हमने तुमसे कहा था कि एक नर्स की शक्ल तुमसे बहुत मिलती है? हाँ। तो उसने कोमा वाले पेशेंट की इतनी सेवा की कि उसको फुल स्टॉप से बचा लिया है। हाँ। और वो पेशेंट अभी सेमीकोलन में आ गया है। हाँ। देखो उसकी फोटो छपी है पेपर में, देखो। क्या? हाँ देखो, लेकिन फोटो बहुत गंदी है, खाली आधा फेस ही आया है। वेरी गुड, आई मीन वेरी बैड। शी इज टू गुड भाई, शी इज टू गुड। क्या सेवा की है, हम तो फैन हो गए इसके। सिस्टर हो तो ऐसी हो। फैन हो गए इसके, फैन हो गए मेरे, कहिए ना शिव जी। हेलो पारो, अभी शिव का फोन आया था। शिव का फोन? कहाँ? हमारे रिप्लेसमेंट ब्यूरो में। तेरे रिप्लेसमेंट? क्यों? उसको पता चल गया है कि वो कोमा वाली नर्स हमने रिप्लेस की थी। तो इससे होता है? इससे ये होता है कि अब तुम्हारे पति उस नर्स को ढूंढ रहे हैं। मेरे? क्यों? उसे अपने क्लिनिक में परमानेंट नौकरी देने के लिए। नहीं!